जुहू बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। सदी के महानायक डॉक्टर अमिताभ बच्चन से लेकर के सारी बड़ी हस्तियां वो जुहू में रहती है। मैं एक फॉरेन बॉडी हूँ, मतलब कि बाहर से तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में अभी तक 27 सालों की जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखते हुए 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करवा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को हमने एक आगे लेके जाने का एक कार्यक्रम। और मेरा ये संघर्ष है, मेरा ये वादा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं स्वस्थ देखना चाहता हूँ। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लास्ट 3 सालों से आप सभी कोरोना से कितना जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने यहाँ तक स्ट्रगल करके अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक आया है। कोरोना काल में RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की डेडिकेटेड टीम की मदद से 1 करोड़ लोगों तक पहुँच करके राशन, मेडिसिन के साथ साथ तमाम ऐसे नेसेसरी चीज़ें देने में डॉक्टर 365 की टीम मुस्तैद होकर के और हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने में एक अहम भूमिका अदा की। उन्हीं दौरान मीडिया के से इतनी सारे कॉल्स आते थे कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है, और मीडिया बंधु और मीडिया में काम करने वाले वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के एक हिस्सेदार हैं, और उनके ऊपर भी ध्यान रखना डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक मोरल जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त तो हमने जितना साधन था, जितनी हमारी टीम के पास सुविधा थी, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मदद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा कि आए दिन हार्ट अटैक की समस्या सुनने को मिलती रहती है। एक युवा से युवा कलाकार को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बीच राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, एक यंग इंसान, फिट इंसान भी किस तरह चला गया, बहुत अफसोस लगे। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि क्यों नहीं एक बड़े रूप से स्वास्थ्य शिविर लगा करके, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि डॉक्टर 365 वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए ही जानी जाती है, जिसमें कि अभी आप लोग देख रहे थे कि मोदी जी ने भी आमंत्रण दिया कि आप हमारे जन्मदिन के अवसर पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि हमारे जन्मदिन के अवसर पे कुछ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दे करके लोगों को स्वस्थ किया जा सके। हम लोगों ने ये चीज़ें सूरत में रखी और उनके बर्थडे पे एक दिन में 1,09,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके लोगों को स्वस्थ करने में, और उसमें मोदी साहब स्वयं ऑनलाइन आकर के उस कैंप की ओपनिंग की, और वहाँ आए हुए 12 से 15 ऐसे मरीज़ थे जिनसे उन्होंने डायरेक्टली चर्चा करके उनके दुख सुख को हिस्सा में बनते हुए और उनकी हौसला अफजाई करने में एंड डॉक्टर 365 की टीम की हौसला अफजाई करने में उनका एक बहुत ही बड़ा एक साथ रहा। और हम लोगों ने सुबह से शुरू किया और शाम को 6 बजते 1,09,000 पेशेंट देख करके, तकरीबन 40,000 ज़्यादा चश्मे बांट करके, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन दे करके, तकरीबन 900 से ज़्यादा व्हीलचेयर दे करके
सूरत वासियों को एक खुशहाल सूरतवासी करने में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी सिलसिले में हमने सोचा कि आज लाखों लाख की तादाद में आज फिल्म की बैक ऑफिस टीम काम करती है, और अगर वही स्वस्थ नहीं रहे, कोरोना के बाद ये टीम काफ़ी डिप्रेशन में गई है, चाहे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, मेंटल स्थिति को लेकर के, आज काफ़ी हद तक डिप्रेशन में है, जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक जगह पर बॉम्बे के जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल हैं वहाँ के डॉक्टर्स को बुला करके, और जितने भी यहाँ एसोसिएशन है, आज हमारे बीच फेडरेशन के प्रेसिडेंट BN तिवारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। एलाइट एसोसिएशन के भी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मौर्या जी और वरीय अधिकारी यहाँ उपलब्ध है, कि उनकी भी तमन्ना है कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह संपन्न करने के लिए उनके अंदर लाखों लाख की तादाद में जो वर्कर्स काम करते हैं, जिसका वो पूरी अच्छी तरह से बाकी तरह से मेंटेन रखते हैं, उसमें हम लोग का सपोर्ट दे करके, और हमें भी उनकी ज़रूरत थी कि हम ये तमाम ऐसे वर्कर्स के पास हम कैसे पहुंच सके, इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनका सपोर्ट लेते हुए हमारी कोशिश है कि हर वो वर्कर्स जिसको हम हेल्थ चेकअप करके, चाहे जितने भी ब्लड की टेस्ट है, शुगर, HIV, हेपेटाइटिस, सिकल सेल एनीमिया के टेस्ट करके और जांच करके, और हमारे तमाम ऐसे जितने भी कंसल्टेंट है, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते हैं, उस तरह के भी हमने कंसल्टेंट एंड सुपर कंसल्टेंट को हमने आमंत्रित किया है। और हमारी कोशिश है कि उनको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके, आँखों की जांच करके, चश्मा फ्री देते हुए, जो हैंडीकैप्ड है किसी कारण से, उनको एग्जामिन करके तकरीबन 200 से ज़्यादा व्हील चेयर की हमने उपलब्धता हासिल की है, जो कि हम उनको दे करके उनके स्वस्थ करने में, उनको अच्छी सुचारू ज़िंदगी देने में एक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सपोर्ट दे सकें। के साथ साथ हमने ये भी प्लान किया कि वहाँ जितने भी पेशेंट आएंगे, किसी को भी किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत लगती है, चाहे मोतियाबिंद की सर्जरी हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे कैंसर की हो, या हड्डी की हो, ऐसे तकरीबन हमने 1000 तरह की जो सर्जरी है, हमने अपने ये लिस्ट में इन पैनल किया है। जो हमारे वहाँ आए हुए पेशेंट जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे उनकी सर्जरी के लिए, वहाँ उनकी नाम को लिस्ट की जाएगी, और अलग अलग हॉस्पिटल में जहाँ उसकी सर्जरी आसान से होती है, वहाँ उनको भेज करके और उनको सर्जरी करा करके उनको खुशहाल ज़िंदगी कैसे हम दे सकें, ये भी हमने वहाँ प्रावधान किया है। इसमें महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजीराव सावंत जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की सुविधा में हेल्थ के संबंधी अगर ज़रा भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े, आप कब पड़ सकें, आप हमें याद कीजिए, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मैं हमारे बड़े भाई लेजेंड, जिनका हमेशा डॉक्टर 365 को आशीर्वाद बना रहता है, और इसमें भी इनका इतना बड़ा हिस्सा, ये योगदान है कि हम बिना इनके योगदान को हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे धीरज साहब रखें। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने आपको बहुत सारी टेक्निकल बातें और क्या क्या सुविधाएं वो जो उपलब्ध करवाने वाले हैं उसके बारे में बताया है। मैं अपने मीडिया दोस्तों को और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहते हैं कि एक सोच की बूंद होती है,
एक बूंद जो सोच की होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है तो वो एक वो नदी का रूप अख्तियार करती है, फिर एक सागर बन जाती है और सागर एक विशाल सागर बन जाता है। सच्चाई तो ये है कि पिछले साल जब मुझे एक इनविटेशन आया तो आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक है, ठीक है, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जाना है, हम चले जाएंगे, शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। तो वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हों बल्कि वो एक यूज़फुल हो, लाभदायक हो, जिसका फ़ायदा सब लोगों को मिल सके। यहाँ पर मैं दो बातें बहुत ही अहम कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं और मैंने जिनसे भी इसके बारे में ज़िक्र किया, किसने मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये क्या है और क्यों है। भले वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया थी या हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बैकबोन हैं, हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के, या आप कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉयज़ के तिवारी साहब हैं, राकेश दुबे साहब हैं, संजू साहब हैं, या हमारे आप कह सकते हैं अशोक दुबे साहब हैं, और हमारे एक्स दिनेश चतुर्वेदी, जो उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन उत्साह उनमें भी बहुत है कि कैसे दौड़ना है। सब लोगों ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया और सब ने ये कहा कि आप वर्कर्स के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने इतना ही कहा कि इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए तो हम जो करना चाहते हैं करेंगे ही, लेकिन हम मीडिया जो है, जैसे कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आपके परिवार के लिए मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आपके परिवार के लिए वहाँ पर एक स्पेशल यूनिट लगाया जाएगा, ओनली फॉर मीडिया एंड मीडिया फैमिलीज़। एक्चुअली आपके परिवार में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, ज़रूर उनको लेकर आइएगा और जहाँ तक हो सकेगा भरसक हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की ओर से डॉक्टर 365 का, धर्मेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये सोच उन्होंने मेरे में इस कदर डाल दी कि ये आहिस्ता आहिस्ता, आज आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी जी हैं या हमारे इंडस्ट्री के और दूसरे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों ने बाइट्स बहुत लेट भेजे जो अभी हम इंक्लूड नहीं कर सके। मिनिस्टर्स में अभी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, हमारे कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार साहब हैं, उनका भी बाइट थोड़ा लेट आया, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सभी ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है, हम ज़रूर आएंगे। और सच बात तो ये है कि जब सहयोग सबसे मिलता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने उनसे साफ ये कहा था कि आप लोग हमारे आदरणीय मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे रियल मेहमान, हमारे आदरणीय मेहमान जो है ना, हमारे वर्कर्स हैं, मीडिया के जितने वर्कर्स हैं, मैं उन्हें आदरणीय मेहमान कहता हूं और उन्हें नमस्कार करते हुए, सल्यूट करते हुए कहूँगा कि हम लोग सेवा वर्कर्स हैं और हमारे आदरणीय मेहमान सब आप लोग हैं। एक्चुअली मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के पूरे सहयोग से, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के जो विचार हैं उसको साथ लेकर संडे 26 मार्च जो हम चित्रकूट ग्राउंड में करने जा रहे हैं, उसकी सफलता हमारे ऊपर नहीं, हमारे वर्कर्स पर निर्भर करती है। तो मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि तिवारी साहब हैं या राकेश मौर्य साहब हैं या संजू श्रीवास्तव साहब हैं या हमारे अशोक बाबू हैं, उन सब का पूरा सहयोग हमारे साथ है। और एक नाम और लेना चाहूँगा जो शायद जैसे कहते हैं ना पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो हैं राम कदम साहब। उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है और कहा कि कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं साथ में हूँ। तो आप ये सोच लीजिए, इस सोच की इस बूंद को हमने इतना बड़ा बनाना है कि ये सोच की बूंद महाराष्ट्र से होते हुए सेंटर तक जाए और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा
श्रम शक्ति यानी कि ई कार्ड जिसे बोलते हैं, अगर धर्मेंद्र जी आपकी इजाज़त हो तो मैं कहना चाहूँगा, जी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ई श्रम कार्ड 2 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस वर्कर्स के लिए दिया जाएगा, ऑफ कोर्स एज पर द नॉर्म्स एंड क्लॉजेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक्चुअली, तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम आप इस बात को कोट कर सकते हैं 60 करोड़ रुपए की वैल्यू तक की इंश्योरेंस के लिए हम लोग तैयार हैं कि वर्कर्स को वो कार्ड दिए जाएं, 60 करोड़ वैल्यूएशन। और उसके लिए जी एक सेकंड मुझे चाहूँगा कि बीएन तिवारी उनको हम बुला रहे हैं पेडिशन है जी, ठीक है, कहीं सब पे हम फील कर रहे हैं। नहीं हम उनको बुला ही रहे हैं, उन्हीं को साथ बुला रहे हैं, उन्हीं को बुला रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ई श्रम शक्ति का कार्ड जो दिया जा रहा है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए और प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने कार्य किया है। और मैं चाहूँगा कि हम सब उनके इस कार्य के लिए दिल से धन्यवादी हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं। और जैसे अभी कहा, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष जी हैं, उनको कहूँगा आप आ जाएं हमारे साथ। बीएन तिवारी साहब हैं, तिवारी साहब हमारे दिल में हैं, हम चाहते हैं आप इत्मीनान से आके बोलिए, आप भी आएँ हमारे साथ आके बैठें। मनीष जी कहाँ हैं हमारे वल्चर्स के, मनीष जी आप भी आइए। मैं कह रहा था कि हमें धीरज कुमार जी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम लोगों के बहुत अजीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी वक्त क्रिएटिव वाइज जो है अपने साथ जो है कभी भी हमने याद किया है तो धीरज जी साथ में खड़े रहे हैं। इनका एक फ़ोन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, आदेश मानते हैं हम उसको। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं। इनका जो काम है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए लोग जुड़े हुए हैं, वरना धीरज जी के पास तो टाइम नहीं किस तरीके से किसी कैंपिंग करें, कोई प्रोग्राम करें। मगर उनको भी पता है कि हमारे अपने वर्करों के लिए, हमारे अपने टेक्नीशियन के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सुनहरा वो अपना मौका है। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि लोगों की बड़ी परेशानियां बढ़ी है, मेंटल हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्कर जो है इसमें शामिल हो, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा। हमारी 31 बॉडी जो है, एसोसिएशन है, उसके तमाम जो लाखों मेंबर हैं, उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस महान यज्ञ में शामिल होकर के इसको सक्सेस बनाएं। ये आखिरी बार नहीं हो रहा है, आगे भी होगा। ये कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये महाकुंभ है। इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतनी दवाइयाँ, इतने चश्मे, इतने व्हीलचेयर, ये केवल कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जिन लोगों ने वो जगह आपके लिए व्यवस्थित किया है, एक तमाम लोगों ने, सब लोगों का सपोर्ट रहा इसमें। तो हमारे तरफ से सपोर्ट यही है कि हमारे तमाम लोग, चाहे वो टेक्नीशियन हैं या वर्कर हैं, इसमें खुले मन से बगैर किसी संकोच के अपने परिवार के साथ आएं और उसका सहभागी बने, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि आपके स्वस्थ रहने से पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्वस्थ रहेगी। इसके लिए तमाम आर्टिस्ट, तमाम लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 मार्च को आप सारे लोग चित्रकूट मैदान में आकर के अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे एसोसिएशन के लोग, हम खुद वहाँ मौजूद रहेंगे आपके सम्मान के लिए। और एक अच्छा मौका मिला है, इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं सपोर्ट के लिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे खुद धीरज जी, चाहे नर्सेज हैं, हम सबको दिल से बहुत दुआ करते हैं कि आप अच्छे काम करने जा रहे हैं।
आपके काम के साथ हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। और आखिरी बार ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें दिनेश चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी जी, मैं 3 चीज़ उनके लिए 75 ईयर्स की एज में वो लोगों तक जा कर डोर टू डोर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो हमारे फेडरेशन के पिलर रहे हैं, आज भी उतना ही हम सम्मान देते हैं। ऐसे लोग यदि इन्वॉल्व हो सकते हैं, 75 साल का आदमी भाग सकता है, तो आप सारे जवान लोग जो यहाँ मौजूद हैं सबकी ड्यूटी बनती है कि वो इस काम को एक जरिए, अपने जरिए, दूसरे के जरिए लोगों तक पहुँचाए। इंडस्ट्री का नहीं भी है उसे भी बुलाएं, इंडस्ट्री का बन जाएगा, इस महाकुंभ का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Yeah, so it present in such a large quantity here, and नहीं वो सवाल नहीं, आप your voice is yes. And good afternoon to Dharmender ji, Dr. Dharmender ji, Dheeraj Kumar ji, and all the other respected people on the chairs here. So I'm very happy to, मैं डॉक्टर 365 की एक हिस्सा हूँ कुछ साल से, और मैं बहुत I'm very happy to support डॉक्टर धर्मेंद्र जी and धीरज जी for the lovely initiative that they are doing. And I think that जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है, वो हम सबके पास पहुंचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुंच सकती है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज़, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें, तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें। तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस हेल्थ कार्ड इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड. Finally we getting an insurance scheme in India. Let's use it. Thank you very much. मैं जानना चाहूँगा वेरी सिंपल वे में, जैसे श्रम कार्ड के बारे में तुमने बताया, तो लगभग कितने डॉक्टर्स रहेंगे, ये फैसिलिटी किन किन के लिए रहेगी, मतलब ये सिर्फ पुलिस की फैमिलीज या फिर ये फिल्म इंडस्ट्रीज की फैमिलीज या फिर जनरल पब्लिक के लिए भी, और कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के परिवार के लिए एंड आपके जर्नलिज्म के परिवार के लिए, एंड एक छोटा सा हम लोगों ने ये रखा है पुलिस की फैमिली के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं है। हम तकरीबन 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जसलोक, शैफी, वखाड़, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ के हैं तो पता है कि यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर थी, क्या कि कुछ समय कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो उसका हम समय सदुपयोग आपकी फैमिली के लिए एंड बॉलीवुड की फैमिली के लिए और पुलिस की फैमिली के लिए हम करने जा रहे हैं। और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन देखिए वो रेलवे टिकट की तरह होती है, 10 रुपये की भी आती है और 500 रुपये की भी होती है। तो आज मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, जो कि कभी कभी ब्रांडेड मेडिसिन सबको खरीद पाना संभव नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि बहुत सारी फार्मा कंपनियों की मदद से मैं तकरीबन करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके, और जो डॉक्टर्स एग्ज़ामिन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जो मेडिसिन लिखेंगे वो अच्छी तरह से दे दिया जाए, ताकि आप लोग आपकी फैमिली खा करके और ठीक हो जाए और खुशहाल हो सके। ये हमारी सोच है। तो क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्सरे मशीन भी होगा, टेस्ट भी होंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी होंगे, इलाज भी होगा, और जो एग्जिस्टिंग डिजीज है उनका क्या होगा, और उसी वक्त में अगर कोई डिजीज मालूम पड़ती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये डॉक्टर्स के साथ साथ तमाम 8 से 10 तरह के टेस्ट होंगे, HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, CBC, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, जो बहुत एक्सपेंसिव है कुछ, वो सारे टेस्ट की जाएंगे। इसके साथ साथ हड्डियों के जांच के लिए हम लोगों ने BMD टेस्ट मंगाए हैं। हार्ट की जांच करने के लिए ECG, जो कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को मालूम है, ECG टेस्ट मंगवाए हैं। के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जिसको इस एग्ज़ामिनेशन के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है। वहाँ जिसका नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम सरकार की मदद से
उनको ऑपरेशन करा करके और आपके परिवार को खुश करने की हम कोशिश रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि फेडरेशन के जितने भी यूनियन है जी। सभी के पास कहीं ना कहीं मेडिक्लेम पॉलिसी है, मुंबई पुलिस के पास भी मेडिक्लेम पॉलिसी है, इसके बावजूद आपको क्यों ऐसा ज़रूरत लगता है कि इस तरह का एक खास मेडिक्लेम जो मेडिकल कैंप है वो आयोजित किया जाए और इससे किस तरह का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा और जो संख्या होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्या मैनेज हो पाएगी? देखिए, आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर वर्ल्ड के बड़े से बड़े कैंप करने की ताकत अभी तक रखते आई है। अभी तक एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने मैनेज करने में सफलता हासिल की है। ये हम लोग 1 लाख लोगों तक का मैनेज करने की हम लोगों ने प्लानिंग रखी है। फुटफॉल 1 लाख तक भी अगर आते हैं तो हमारी कोशिश रहे कि हमारी टीम उसको मैनेज कर सके, जिसके लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरे दिन हमारे साथ उस दिन रहने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी इतने डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीम 1 लाख पेशेंट को मैनेज करने में किसी तरह की असुविधा महसूस होगी कर सके। इसके साथ साथ हमने आई टेस्ट और चश्मे फ्री रखे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 30 से 35 हज़ार चश्मे हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं और 500 से ज़्यादा हम लोगों ने व्हील चेयर, जो जिनको चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर ला रहे हैं और ऑपरेशन जिसको लगता है। इसके अलावा जो मेडिकल केसेस है, जिसको HIV, हेपेटाइटिस या डायबिटीज़ की जिनको अगर बीमारी है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको कहाँ फ्री में हम उनको सुविधा मुहैया करा सके, क्योंकि एक दिन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लंबा ट्रीटमेंट लगता है। तो लंबे ट्रीटमेंट में उनको कैसे उनके बिना पैसे का हम सुविधा दे सकें, ये हमारी कोशिश है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया कि ये सबके पास मेडिक्लेम है। आप खुद सोच करके देखिए, ये मेडिक्लेम होने के बावजूद भी आज इंडस्ट्री का कुछ तबका, जो लोअर लेवल का तबका सुसाइड किया है और डिप्रेशन में गया है। इसकी जानकारी मेरे पास ये है कि हमारे रिसर्च हमेशा चलते रहता है और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जैसे मुझे पता चला कि जो उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी शायद है या नहीं है, और जितना है वो पूरा नहीं है, जिसके चलते, क्योंकि डिप्रेशन में आर्थिक मंदी बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो उसमें हम लोग इस तरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनके पास जो फैसिलिटी है अच्छी बात है, उनका उपयोग ज़रूर करेंगे वो, लेकिन हमारे तरफ से ये एडिशनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके कोशिश है कि बॉलीवुड के टीम को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि बैक ऑफिस अगर अच्छी तरह स्वस्थ रहेगी तो फिल्में अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और भी है कि इस मामले में सोनू सूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, आपने उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की थी या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया? देखिए, सोनू सूद मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हमारी टीम काम करती है उसके 5% वो काम करते हैं, वो उनको खुद मालूम है। अगर आपको कभी मेरे बारे में उनसे पूछना है तो बताइए, उनसे पूछेगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र और उनकी टीम क्या करती है। वो लाइमलाइट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग लाइमलाइट में नहीं रह करते हैं। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सोनू सूद अच्छा काम नहीं करते हैं, हमारी ही बिरादरी के हैं, हमारे ही भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, शायद मैं आपको बता दूँ, आपके इससे मैं बताना चाहूँगा अपने जर्नलिस्ट भाइयों को कि सोनू सूद साहब को भी हमने कोशिश की थी, बट आई थिंक ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो उसके कारण से वो उनको हम यहाँ बुला नहीं पाए। बल्कि यहाँ पर भी देखिए, जब प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं हैं, तो मैं उन सबके नाम लूँगा। तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसकी बाइट्स भी आपने शायद नहीं देखी होंगी, जिसमें अनुपम खेर हैं, जॉनी लीवर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सबसे बातें हुई हैं। लेकिन सबको एक प्री इवेंट में, और ये प्री इवेंट हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में किया है, जस्ट इन 1 डेज़ टाइम 2 डेज़ टाइम वी डिसाइडेड। तो मैं समझता हूँ कि इस इवेंट का जो उद्देश्य है ये बताना कि मनीष जी का क्या योगदान है, हमारे पोदार साहब का क्या योगदान है, मौर्य साहब का क्या योगदान है, अर्चना जी का क्या योगदान है, इन सबका योगदान। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताना है कि जो डॉक्टर 365 की टीम है और कुछ हमारे ही लोग हैं, जैसे हमारे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब यहाँ आइए 2 मिनट के लिए। आपकी टीम का है डॉक्टर साहब? 365 वाले हैं यहीं ना? हाँ, मैं चाहूँगा कि वो भी 365 की टीम पूरा यहाँ पर एक बार आ जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं
डॉक्टर 365 की टीम शायद हमसे 10 गुना ज़्यादा काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा हम उन सब इनके लिए तालियां जैसा बजाएंगे कि ये वो लोग हैं कि इस पर रिसर्च चल रही है और जैसे ही अगर इस तरह कुछ अच्छे अगर निष्कर्ष निकलते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो ये है कि जो हमारे पास सुविधा जो है, जो हमारे पास टीम है, उनके सपोर्ट लेकर के हम कैसे इसमें हम बॉलीवुड के वर्कर को मदद कैसे कर सकें, इस पे अभी हमें इस पे काम करनी चाहिए। थैंक यू। देखिए बाकी जी आप सब लोग आइए, आप लोगों का आना ज़रूरी है। अतिथियों को बहुत सारा नमस्कार और मैं पूरी टीम डॉक्टर 365 जी को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ चित्रकूट ग्राउंड है। सुबह जी दिनेश चतुर्वेदी जी, दद्दू, हमारे प्यारे दद्दू को आवाज़ लगाई जा रही है, आप पधारने की कोशिश करें। आ गए, आइए। आपकी स्पीच की बहुत वैल्यू है वहाँ पे। आइए चलिए। हाँ, मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि धर्मेंद्र जी के साथ में मिल करके ये जो हमारा कैंपेनिंग है इसको हम पूरा कर रहे हैं। और शाम को जो सम्मान समारोह होगा वो 6 बजे से शुरू होगा, जो संगीता तिवारी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है। जो 25 सम्मान समारोह, इसके बीच बीच में एक अच्छे परफॉर्मेंस आते जाएंगे, वो जिसकी तैयारी हमारी कंपनी शुरू कर दी है और सभी लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। यही कहना चाहिए। धन्यवाद, वेरी नाइस। दद्दू आप 2 शब्द आप बोलिए। ये मत उठाइए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब सब तक तो आपके माध्यम से सबको मैसेज मिल जाएगा। जो लोग हमारे मजदूर भाई हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है, उसमें हम लोग सब सहयोग दें, उनके थोड़े दर्द कम कर सकें, यही हमारी कामना है। वाह, केदार साहब आप 2 शब्द जरूर बोलिए। मेरे ख्याल से आप बॉलीवुड के जो लोगों के लिए मजदूर बोलते हैं, वो मजदूर नहीं है, वो फाइटर है। यस, वो फाइटर है, बिल्कुल, वो बैकबोन है बॉलीवुड की। जी। तो मैं सबको इनवाइट करूंगा, सब फाइटर को। आप 26 मार्च को आइए, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक का ये प्रोग्राम है, आप लोग की सेवा में रखा गया है। और हम दिल से सब टीम की तरफ से मैं सब बॉलीवुड फाइटर को बुलाना चाहता हूँ। जावेद आप 2 शब्द कहिए। जावेद जी बोलिए। सर, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप आके इस सुविधा का फायदा उठाइए पूरा जो डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने जो किया है। आपने देखा डॉक्टर साहब ने एक ही इवेंट नहीं, वैसे 29,000 इवेंट अभी तक सक्सेसफुल है। बहुत बड़ी बात है और इसका ये इस बार में आगे इसका पूरा फायदा उठाइए। सर बहुत अच्छा जो आप इसके लिए ये कुछ नहीं है, हम लोग तो वर्कर हैं। नहीं वर्कर ही तो सब वही तो होते हैं और क्या होते हैं। जो आप कर रहे हैं उसके लिए तो बनता है। धीरज सर आप आइए। नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं सच में ये बहुत ही तारीफ काबिल है। मैं ये कहूँगी कि मतलब हर किसी में ये जज्बा हर एक एरिया में आ जाए।